हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा डिपेंडेंसी के बारे में कि डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है और एक किस तरह से वर्क करता है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा डिपेंडेंसी कितने तरह के होते हैं, जिसमें दो तरह के होते हैं। कंट्रोल डिपेंडेंसी होता है, दूसरा डेटा डिपेंडेंसी होता है। और लास्ट में इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो डेटा डिपेंडेंसी है किस तरह से वर्क करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस नोट्स को यानी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेटा डिपेंडेंसी क्या होती है, तो डेटा डिपेंडेंसी से हमसे यह समझ में आता है कि जैसे कोई डेटा है, एक डेटा क्या कर रहा है, दूसरे डेटा के ऊपर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक डेटा दूसरे डेटा के ऊपर डिपेंड होना। ठीक है, अब आगे हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि डेटा डिपेंडेंसी जो रिलेशनशिप है इसके बिटवीन द डिफरेंट टास्क और प्रोसेस इन रियल टाइम सिस्टम दैट डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, कह रहा है कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो डेटा डिपेंडेंसी है, रियल टाइम सिस्टम के अंदर एक टास्क या एक प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, जो कि डेटा अवेलेबल है इस रियल टाइम सिस्टम के अंदर। अगर सिंपल भाषा में हम समझे कि अगर मान लो हमारे पास दो टास्क है, ठीक है, अगर हम मान ले टास्क T1 है, एक टास्क T2 है। अब हम कहते हैं कि अगर टास्क T2 को एग्जीक्यूट होना है तो उसको T1 से कुछ इनपुट चाहिए। जो प्रोग्राम है टास्क T1 है, T1 एग्जीक्यूट होगा तो इसकी जो भी आउटपुट आएगा उससे इसको इनपुट चाहिए। तो अब क्या हो गया कि जो टास्क T2 है टास्क T1 के ऊपर क्या हो गया, डिपेंड हो गया। तो इसी चीज को हम डेटा डिपेंडेंसी कहते हैं। अब कह रहा है रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो डेटा डिपेंडेंसी होता है क्रिटिकल होती है, बिकॉज द एबिलिटी ऑफ द डेटा इज अफेक्ट टाइम एंड कंप्लीशन ऑफ द टास्क। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किसी भी टास्क की कंप्लीशन को। अब मान लो कि यहाँ पे दो टास्क था, जो टास्क T1 है T2। टास्क T1 को इंडिपेंडेंट है, ये तो एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन अगर हम सोचे बिना टास्क T1 को एग्जीक्यूट किए टास्क T2 को एग्जीक्यूट कर ले तो नहीं होगा, क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन में हमें टास्क T1 का आउटपुट चाहिए या टास्क T1 से कुछ इनपुट चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टास्क T1 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पे टाइमिंग ज्यादा लगा, तो क्रिटिकल सेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले टास्क T1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसका जो भी आउटपुट आता है, जो भी टास्क के डिजायर आउटपुट आते हैं, उससे हम क्या करेंगे, टास्क T2 को इनपुट देके एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहां पे क्या होगा, टाइमिंग एंड कंप्लीशन दोनों चीजें अफेक्ट होती हैं इन रियल टाइम सिस्टम के अंदर। तो डेटा डिपेंडेंसी के बारे में तो हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डेटा डिपेंडेंसी जब क्या होता है कि किसी भी रियल टाइम सिस्टम के अंदर मल्टीपल टास्क हो, मल्टीपल प्रोसेस हो और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है, या एक डेटा दूसरे डेटा के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसको डेटा डिपेंडेंसी का नाम हम देते हैं। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है कंट्रोल डिपेंडेंसी होता है, दूसरा डेटा डिपेंडेंसी होता है। कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या होता है, कंट्रोल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन टास्क और प्रोसेस, वेयर वन टास्क कह रहा है कि प्रोसेस कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर टास्क। अब क्या कर रहा है कि जब एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा हो और दूसरे टास्क को क्या कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, या उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे क्या कहते हैं, कंट्रोल डिपेंडेंसी होती है, अनदर टास्क और प्रोसेस। यहां पे क्या कह रहा है कि जब क्या होता है कि रिलेशनशिप इसके बीच में क्या होती है कि जब एक टास्क और प्रोसेस होता है, जहां पे एक टास्क या प्रोसेस होता है, जैसे वन टास्क और प्रोसेस कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर टास्क और प्रोसेस। एक टास्क क्या करता है, दूसरे टास्क के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल डिपेंडेंसी कैन आइदर सीक्वेंशियल और कॉन्करेंट हो सकता है। सीक्वेंशियल और कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जब क्या होता है कि अब हमने मान लिया हमारे पास टास्क 1 है, टास्क 2 है, ठीक है, टास्क 3, हमारे पास 3 टास्क है। ठीक है, जब क्या हो कि सबसे पहले टास्क T1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद टास्क T2 एग्जीक्यूट हुआ, टास्क 3 एग्जीक्यूट हुआ। ये क्या हो गया, हमारा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो गया या सीक्वेंशियल कंट्रोल डिपेंडेंसी हो गया। इसको दो पार्ट में, एक हो गया सीक्वेंशियल कंट्रोल डिपेंडेंसी और दूसरा हमारा क्या हो गया, कॉन्करेंट कंट्रोल डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल कंट्रोल डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है कि जब क्या हो कि एक टास्क परफॉर्म हो जाए उसके बाद दूसरा टास्क परफॉर्म होता है, तो उसे हम सीक्वेंशियल कंट्रोल डिपेंडेंसी कहते हैं। और जब क्या होते हैं कि मल्टीपल टास्क एट ए टाइम परफॉर्म होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा टास्क हो
एग्जीक्यूट होते हैं एट ए टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट कंट्रोल डिपेंडेंसी कहते हैं। मतलब अब यहां पे क्या हो गया कि टास्क T1, T2 एंड T3 ये तीनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल क्या कर रहे हैं, पैरेलल एग्जीक्यूट होने का काम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल डिपेंडेंसी यानी कॉन्करेंट कंट्रोल डिपेंडेंसी होती है। अब आगे अगर हम बात करें डेटा डिपेंडेंसी के अंदर, तो डेटा डिपेंडेंसी के अंदर बात करें तो जो भी रिलेशनशिप होती है बिटवीन टास्क और प्रोसेस वाइल आउटपुट जो भी आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ वन टास्क और प्रोसेस इज यूज एज द इनपुट फॉर अनदर टास्क और प्रोसेस, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जैसे क्या हो गया कि अब जो भी आउटपुट होगा पहले टास्क का, टास्क T1 का जो भी आउटपुट होता है, ठीक है, वो एज ए इनपुट, ठीक है, एज ए इनपुट हम इसको कहां पे यूज करेंगे, टास्क T2 के लिए यूज करेंगे, तो उसको डेटा डिपेंडेंसी कहते हैं। अब जो डेटा था T1 का, जो डेटा था वो T2 के लिए डिपेंडेंसी बन गया, मतलब T2 जब उस डेटा को लेगा तभी एग्जीक्यूट होगा। डेटा डिपेंडेंसी कैन आइदर रीड और राइट, रीड हो गया ओनली, सिर्फ या तो डेटा रीड कर सकता है या तो रीड राइट दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो आगे अगर हम बात करें रीड ओनली का मतलब क्या होता है कि जब डेटा डिपेंडेंसी मींस वेयर द आउटपुट ऑफ वन टास्क, ठीक है, और प्रोसेस रीड ओनली, ठीक है, सिर्फ वो रीड करने का काम करता है जो भी उसका आउटपुट टास्क T1 का आउटपुट आता है, मतलब टास्क T1 है उसका जो भी आउटपुट आया उसको सिर्फ रीड करेगा, ठीक है, रीड करेगा, यहां पे कहा गया, ठीक है, रीड करने का काम करता है, रीड ओनली, एंड डज नॉट अफेक्ट द इनपुट ऑफ अनदर टास्क, ठीक है, और उससे क्या करता है कि किसी के इनपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे क्या हो गया भैया, अगर टास्क T1 एग्जीक्यूट हुआ, इसका कुछ आउटपुट आया, ठीक है, इस आउटपुट को क्या कर रहा है कि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे टास्क T2 क्या कर रहा है, इस रीड वाले जो भी आउटपुट आया था इसको एज ए इनपुट यूज कर रहा है टास्क T2, तो इसके आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब रीड राइट ऑपरेशन होता है, रीड राइट डेटा डिपेंडेंसी, जहां पे इसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट ऑफ वन टास्क, मतलब एक टास्क का तो आउटपुट होगा वन टास्क और प्रोसेस, ठीक है, या तो टास्क हो सकता है या तो प्रोसेस होता है, इट रिटन टू मेमोरी, ठीक है, रिटन होता है मेमोरी से एंड यूज इन इनपुट एंड अनदर टास्क, ठीक है, तो क्या कहता है कि मेमोरी के अंदर जो भी डेटा राइट किया उसने, ठीक है, उसमें हम कुछ क्या कर देते हैं, डेटा को रीड भी करते हैं और राइट भी वहां पे हम डेटा को कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टास्क T2 के लिए एज ए इनपुट का यूज करते हैं, तो वहां पे डेटा डिपेंडेंसी इस तरह की होगी, तो उसको हम रीड राइट डेटा डिपेंडेंसी बोलते हैं। यहां पे भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट हमने रीड ओनली डेटा डिपेंडेंसी होता है और दूसरा हमारा क्या होता है कि रीड राइट डेटा डिपेंडेंसी होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई। आगे अगर हम बात करें एग्जांपल की, इस चीज को और भी अच्छे तरह से समझने के लिए कि किस तरह से वर्किंग करता है, अगर हम मान ले कि एक रियल टाइम सिस्टम है जहां पे क्या कर रहा है कि एक कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्टर, ठीक है, हमें एक रियल टाइम सिस्टम है जिसकी हेल्प से क्या करना है, कंट्रोल करना है किसी भी केमिकल रिएक्टर का टेम्परेचर को, ठीक है, कि केमिकल रिएक्टर है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमने एक रियल टाइम सिस्टम का यूज कर रखा है। अब हमने अगर मान लिया कि जो रियल टाइम सिस्टम है दो टास्क को परफॉर्म करेगा, पहला टास्क क्या होगा कि टेम्परेचर को सेंस करने का टास्क होगा। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे हमने रेफरेंस मॉडल पढ़ा था, रेफरेंस मॉडल में क्या होता है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है हम उसको क्या करते हैं, सेंसर के जरिए सेंस करने का काम करते हैं, सेंसिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको रियल टाइम सिस्टम को देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क जो रियल टाइम सिस्टम परफॉर्म करेगा हमारा, वो क्या करेगा, टेम्परेचर सेंसिंग टास्क करेगा। उसके बाद एक दूसरा टास्क क्या होगा, एक टेम्परेचर कंट्रोल टास्क होगा। सबसे पहले टेम्परेचर को सेंस करो, उसके बाद टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम है। दो टास्क हो गया हमारे रियल टाइम सिस्टम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो टेम्परेचर सेंसिंग है, टेम्परेचर सेंसिंग टास्क मेजर दैट टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर, जो भी टेम्परेचर रिएक्टर का टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर सेंसिंग क्या करेगा, उसको मेजर करेगा एंड सेंड करेगा टेम्परेचर वैल्यू, जो भी टेम्परेचर वैल्यू होगी उसको सेंड करेगा टेम्परेचर कंट्रोल टास्क को, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि कोई कंट्रोल सिस्टम है, एक रियल टाइम सिस्टम है जिसके अंदर हमें क्या करना है, जिसकी हेल्प से किसी भी केमिकल रिएक्टर का टेम्परेचर कंट्रोल करना है। टास्क अब जो हमारा रियल टाइम सिस्टम है दो टास्क परफॉर्म करेगा। पहला टास्क है कि टेम्परेचर सेंसिंग टास्क होगा, दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल टास्क होगा। पहला जो टेम्परेचर सेंसिंग टास्क है वो मेजर करेगा टेम्परेचर ऑफ रिएक्टर, जो भी केमिकल रिएक्टर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेंसिंग उसको मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी टेम्परेचर वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या करेगा, वो टेम्परेचर कंट्रोल टास्क के पास सेंड कर देगा।
अब उसके बाद क्या होगा कि जो भी टेम्परेचर कंट्रोल टास्क है वो रिसीव करेगा टेम्परेचर वैल्यू को, जो भी टेम्परेचर सेंसिंग टास्क ने परफॉर्म करके जो भी टेम्परेचर वैल्यू भेजी है टेम्परेचर कंट्रोल टास्क को, वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और डिसाइड करेगा वेदर कि जो भी टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है बाय द टेम्परेचर कंट्रोलिंग द हीटिंग और कूलिंग सिस्टम। अब मान लो वहां पे एसी लगी है, हमने मान लिया कि अब वहां पे हमने सिस्टम बना रखा है कि अगर कि जो भी टेम्परेचर की वैल्यू हो अगर इंक्रीज हो तो हमें वहां पे क्या करना है, कूलिंग करना है, ठीक है। अगर इंक्रीज हो, ठीक है, मतलब अगर डिक्रीज हो तो वहां पे हमें क्या करना है, हीटिंग करना है। तो इस चीज को क्या करता है कि एक रियल टाइम सिस्टम ऑटोमेटिक परफॉर्म कर पाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से डेटा डिपेंडेंसी वर्क करता है। डेटा डिपेंडेंसी यहाँ पे कैसे हुआ, जैसे जो टेम्परेचर सेंसिंग टास्क था, यहाँ पे सबसे पहला टास्क अगर हम बात करें, पहला टास्क हमारा क्या था, टेम्परेचर को सेंस करना, ठीक है, टेम्परेचर को सेंस करना। दूसरा क्या था, टेम्परेचर कंट्रोल था। तो पहला टास्क जो तो इसका आउटपुट आता है उस पे वर्क करता है टास्क T2, यानी टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो पहले टास्क के ऊपर काम करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।